जय माता दी। सभी सहृदय और धार्मिक श्रोताओं को वासंतिक नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता संपूर्ण ब्रह्मांड तथा सृष्टि का कल्याण करने के लिए हमारे द्वार पर आई हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। संपूर्ण सृष्टि तथा ब्रह्मांड में नवजीवन का संचार करने वाली माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अपने भक्तों का दुख दूर करने वाली माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा हवन कर इस व्रत का समापन किया जाएगा। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। इस बार तृतीया तिथि का क्षय होगा। इस तरह नवरात्र 8 दिन का ही होगा। हाथी की सवारी पर माँ का आगमन वर्षा और खेती के लिए बहुत ही शुभ है। इस बार अधिक खाद्यान्न होने की संभावना है। आइए हम प्रथम दिन माँ के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पूजन की सामग्री अपने साथ रखना चाहिए, जैसे कलश, नारियल, चुन्नी, श्रृंगार का सामान, अक्षत, हल्दी, पुष्प, फल फूल, मिष्ठान आदि। कलश अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का हो। कलश पर रोली से स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाना चाहिए। पूजा आरंभ करने के समय कुशा से अपने ऊपर ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए जल छिड़कना चाहिए। अपने पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व कोने में शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम दीपो ज्योतिः पर ब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते ते। यह मंत्र बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति की बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखना चाहिए। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 पर आकार के अनाज अथवा नदी की रेत ओम भूम्ये नमः कहते हुए डालें। इसके उपरांत कलश में गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मौली, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया इत्यादि डालना चाहिए। कलश में थोड़ा और गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः मंत्र बोलते हुए पूर्ण रूप से भरना चाहिए और कल्पना करना चाहिए कि सभी पवित्र नदियों का जल इस कलश में समाहित हो गया है। इसके बाद उसमें आम का पल्लव डालना चाहिए। अगर आम का पल्लव न उपलब्ध हो तो पीपल, बरगद, गूलर आदि का पल्लव भी कलश के ऊपर रखा जा सकता है। जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। उसके ऊपर नारियल चुन्नी रखकर कलश को माथे से लगाकर और वरुण देवताओं को प्रणाम करते हुए सतनाजा पर स्थापित करना चाहिए। आराधना करते समय हमें इस बात का पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। यदि हम में समर्पण भी है तो हमारी सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। पुष्प लेकर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे माँ दुर्गा, मैं आज नवरात्र की प्रतिपदा से आपकी आराधना अमुक कार्य के लिए आरंभ कर रही या कर रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करके अपने इष्ट कार्य को सिद्ध करें।
पूजा के समय यदि कोई मंत्र न आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नावार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हुए सभी पूजन सामग्री चढ़ाना चाहिए। माँ का यह मंत्र अमोघ है। हमारे पास यथासंभव जो भी सामग्री हो उसी से आराधना करनी चाहिए। नारियल चुन्नी अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजन के बाद आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए तथा साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को भोजन भी कराना चाहिए। माँ दुर्गा सभी भक्तों का कल्याण करे, ऐसी कामना के साथ मैं रीता उपाध्याय आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।